मिडफ्लुएंसर्स 2.0 का फिर एक बार आगाज़ हो चुका है। एक साल पहले ये इस इवेंट को आयोजित किया गया था AFT मावा स्टूडियो में। एक बार फिर से इस इवेंट को हमने ऑर्गेनाइज़ कराया और ऐसे में सबसे पहले जो गेस्ट थे हमारे इस इवेंट के वो थे राघव शर्मा। राघव, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कॉलेज में, हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। जब आपने स्टार्ट करा था तो रियलिटी शोज़ से स्टार्ट किया था आपने, कि उनके बारे में बताना कि क्या क्या उन शोज़ में होता है, कैसे एंट्री मिलती है। पर बाद में आपके कंटेंट में एक चेंज आ गया, फिर वो इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट ये सब कंटेंट आप बनाने लगे। तो ये सडन चेंज कैसे? मेरे एक फिज़िक्स के टीचर थे, है मतलब भी, बट पहले वो मुझे इन्होंने एक बात कही थी फिज़िक्स पढ़ाते वक्त कि राघव, लाइफ में या तो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं या एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जो कंटेंट है ये एक्सपेरिमेंट की गेम है। आप सोचें कि मैं कुछ बनाना शुरू करूँ, वो वायरल हो जाए, माइट नॉट बी द केस। विद टाइम आपको ऑडियंस कैसे एक्सेप्ट कर रही है ये जानना बड़ा ज़रूरी है, और क्या वो चीज़ आपकी वैल्यूज़ और जो आपका लाइफ का पर्पस है क्या वो उससे अलाइन कर रहा है, ये देखने वाली चीज़। तो जैसे जो पहले मेरा कंटेंट था वो बस मुझे ऑडियंस का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, रेवेन्यू मॉडल भी अच्छा हो रहा था, बट धीरे धीरे मैंने ये सोचा कि ये मेरे लिए चीज़ नहीं है, मैं खुद को उससे अलाइन नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं उन चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। जैसे मेरा पढ़ने का शौक़ है, मुझे इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानने का शौक़ है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानने का शौक़ है, तो मेरा ये इंटरेस्ट था। तो इन चीज़ों से लिंक करते हुए जो ट्रेंडिंग चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से एक पॉजिटिव चेंज हम सोसाइटी में लेकर आएंगे, वो कंटेंट जब से मैंने बनाया तो ऑडियंस का समर्थन आया, ब्रांड्स भी बहुत आए, उसके अलावा जो व्यूज़ हैं वो भी आए। तो मेरा अब जो पर्पस है और जो मेरी ऑडियंस है वो दोनों अब अलाइन करती है, उसी के ऊपर मैं आगे कंटेंट बना। आपने पॉजिटिव चेंज की बात करी, पर कभी कभी कुछ नेगेटिव चेंज आपके ऊपर भी आ जाता है एज ए इन्फ्लुएंसर, जब आपको ट्रोल किया जाता है, बुली किया जाता है। कुछ एग्जांपल दूं मैं प्रांशु का, प्राची का, खली का या शर्मिन सहगल का। तो इतनी ट्रोलिंग बढ़ जाती है कि प्रांशु जैसे बच्चे कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, तो उसको कैसे फेस करें? ये मैंने पहले भी कहा that you must have a thick skin before you are getting on this field. Nobody is forcing you to be a content creator. Now when you are in the social media space, you need to understand this straight, that people 100% there will be nobody on earth with 100% proportion would like you. There will be a set of people who will criticize you for absolutely nothing. You must have a thick skin because this is the game. People want to pull you down. Now you talked about how am I affected, the negative connotation for us to say, but I honestly believe that I don't believe in any kind of competition. I believe me versus me. I believe that I need to improve myself. So when this psychology happens, internally, mentally, I won't say that the bad comments don't affect me 100%. They do. I might read, might feel bad for a second, then just scroll. That's it. Now I have developed that thick skin. So now that doesn't matter, and I take it in a positive way. I try to kind of giggle out with whatever is being said. जैसे अगर मैं बात करूँ, जो ट्रोलिंग की हो गई, बुलिंग की हो गई, सो अभी मिनिस्ट्री का कुछ एक नोटिस आता है कि अब रूल एंड रेगुलेशंस भी आ सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर। तो क्या इससे जो एक क्रिएटिव एस्पेक्ट है सोशल मीडिया का, वो ख़त्म हो जाएगा? क्रिएटिव एस्पेक्ट का मतलब ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आप क्रिएटिव बने। क्रिएटिविटी का मतलब ये है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ क्रिएटिविटी है। अब ये स्टूडियो अगर खाली है, अब आपकी क्रिएटिविटी हुई ना कि मैं यहाँ पे पेंटिंग लगाऊँ, ये लगाऊँ। सो अगर कुछ हो रहा है तो यही क्रिएटिविटी है कि आपने उस क्रिएटिव जोन में जो पॉलिसीज आप कह रहे हो, ऑब्वियसली गवर्नमेंट कुछ करेगी, सोच समझ के करेगी। तो अगर वो कर भी रहे हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप उसमें भी क्रिएट कर लेंगे। जैसे मैं आपका पॉडकास्ट सुन रहा था तो जय किशोरी जी का आपने इंटरव्यू लिया था, उसमें पॉडकास्ट किया था उनके साथ। वो एक बात कहती हैं कि इंसान अपने दुख को अपने बच्चे की तरह पालता है। इंसान को दुखी होना पसंद आने लगा है और उसको वो अपने सोशल मीडिया पे, स्टोरी पे, स्टेटस पे डालता है। सो क्या सोशल मीडिया एक सिंपैथी गेन करने का ज़रिया बन चुका है? ये एक सब्जेक्टिव थॉट है। मैं एज अ पर्सन अपनी प्राइवेट लाइफ इतनी नहीं शेयर करना पसंद करता। ये मेरा अपना नज़रिया है, मैं नहीं चाहता कोई मेरे को कुछ कहे। अब कोई कर रहा है, क्या वो गलत है, मैं ये भी नहीं कहता।
कोई, अब सोचो हम कहते हैं कि मेंटल हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको परेशानी है, आप सोचते हो पूरा समाज मेरा परिवार है, और आपने वहाँ पर अपना डाल दिया कि यार आई एम फीलिंग सिक अबाउट समथिंग एंड पीपल आर सिंपथाइजिंग यू फॉर समथिंग, ठीक है वो भी, हाँ इसमें फेक होगा, लोग फ़ायदा उठाएंगे, व्यूज़ भी आएगा, फॉलोअर्स भी आएंगे, बट अगर कोई चोर गलत कर रहा है तो आपको ज़रूरी थोड़ी है चोर ही बनना है, वो चोर है ना, कोई बात नहीं, उसको कर रहे दो, बट आप जब जेन्युइन फील कर रहे हो और आप ऑडियंस को बता रहे हो तो मुझे लगता है उस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई परेशानी है, कोई सोचो कोई कह रहा है कि मैं सुसाइड स्टेप ले रहा हूँ, उससे पहले उसने एक सोशल मीडिया वीडियो बनाई कि यार मुझे हेल्प चाहिए, तो क्या वो उसकी एक सुसाइड बच जाएगी आपके 4 कमेंट से, तो क्या वो बुरा है? हाँ, लोग फ़ायदा उठाते हैं, मुझे पता बहुत लोग फॉलोअर्स के चक्कर में आंसू भी बहा देते, बट आई थिंक दैट इज़ देयर टेक ऑफ लाइफ, हमें उसको एक हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, कोई बात नहीं। इसी से रिलेटेड पूनम पांडे का भी एक केस आता है कि वो पब्लिसिटी करती हैं अपनी, उनका शायद मोटिव कुछ और था, सही मोटिव था, पर एक तरीका गलत था, इसको कैसे देखते हैं? देखो, मैंने तो उससे वीडियो बनाई थी कि कोई अगर गुरुद्वारा है तो आप ऐसे मत ट्रोल कीजिए, बट जब अगले दिन उनका वो आया, आपने उसमें भी वीडियो, उस पर भी मैंने बनाया कि यार मुझे दुख हुआ, मेरे लिए वो ना बड़ा डिसहार्टनिंग था। अब उस वीडियो में सोचो 5-6 मिलियन व्यूज, 50-60 लोग, मतलब मैं वीडियो में बोला कमेंट करो ओम शांति, लोगों ने कमेंट किया, उनकी भावना, मतलब अगर मैंने अब यार न्यूज़ में आ गया, हमने वो चीज़ पढ़ा, और जो 50-60 लोग, 60 लाख लोगों ने, यार मतलब मैं अपनी बात करूँ अपनी कैपेसिटी पे, 60 लाख लोगों ने आपकी वीडियो देखी, हज़ारों कमेंट आ रहे हैं ओम शांति ओम, आपने सबका मजाक बना दिया। उसके बाद बोल रहे हो कि ये एक कैंसर को प्रमोट, उसका अवेयरनेस के ये तरीके हैं, अवेयरनेस के तरीके ही हैं कि मैं बोलूँ कि यार मैं इस आपकी बतख को दीवार पे तोड़ूंगा तो मैं कुछ अवेयरनेस फैलाऊंगा, तरीका तो गलत हुआ ना, आपने अवेयरनेस तो समझा दी बट तरीका गलत है, तो वो मैं बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं हूँ। वो जो हुआ वो बेहद दुखद और गलत था, क्योंकि जितने लोगों को असलियत में कैंसर है उनका मजाक उड़ गया कि हमें कैंसर है, ये लोग ऐसे मजाक उड़ाए, वो बड़ा, आई थिंक दैट वाज एब्सोल्युटली नॉट डन। आपने अवेयरनेस की बात करी, आप एक एनजीओ से भी कनेक्टेड हैं जो बच्चों के लिए वर्क करता है, उसके बारे में कुछ बता सकें? मैंने 12th में एक एनजीओ शुरू किया था, इसका नाम एसके चिल्ड्रन फाउंडेशन है। जैसे मैंने बताया, मेरा सबसे प्यारी चीज़ है मेरे लिए मेरा देश है, और मैं अपने देश के लिए भगवान की कृपा, गुरुदेव की कृपा से एक एनजीओ शुरुआत 2016 में की थी, जिसमें अब आज 200 बच्चे पढ़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सेंटर है हमारा, बच्चे आते हैं, टीचर्स हैं, तो ये मेरा जो एक पर्पस है जो मुझे खुशी देता है कि हमारे देश में एक चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो वो एनजीओ के माध्यम से उधर होता है। अगर मैं आज के ट्रेंड की बात करूं राघव, क्लियरली अगर मैं नाम लूं तो दीपक कलाल, पुनीत सुपरस्टार, वड़ा पाव गर्ल, ये जो है ये ट्रेंड तो कर रहे हैं, आप वो किसी भी अपने कैसे भी कंटेंट की वजह से कर रहे हो। सो डू यू फील कि क्रिंज आज के वक्त में सोशल मीडिया पर रूल कर रहा है? नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि रूल वो करता है जो उसका हकदार होता है। क्या है, मतलब उसको एंजॉयमेंट के लिए देख लिया, टाइम पास। अब जैसे मैं तो देखो फॉलो करता नहीं हूँ, पर कभी कभी जैसे कुछ अगर एक आधी क्लिप मुझे लग रहा है कि इसका मसाला है, मैं यूज़ कर लेता हूँ, फन है। अब आप बोले कि क्या ये लाइफ है? नहीं, आपको ये देखना है, मतलब वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आपको ना ये नहीं देखना कि मुझे किसी को नीचा करना है कि उसके व्यूज़ आ रहे हैं मेरे नहीं आ रहे। लाइफ में खुद को ऊपर उठाने के लिए कार्य किया जाए। आप एज अ कंटेंट क्रिएटर कैसे ऊपर जा सकते हैं? अच्छा, पुनीत सुपरस्टार कपड़े उतार के अंडरवेयर डाल के वो कीचड़ में लेट जाए, आप वो करेंगे? आप बोलो, आपको वो परेशानी हो रही है कि उसके व्यूज़ आ रहे हैं, आप भी कर लो। आप अगर कहते हो नहीं, इसका मतलब कि आपका जो एक थॉट प्रोसेस है वो अलग है। तो अगर आपका थॉट प्रोसेस अलग है, आप व्यक्ति अलग हैं, आपको एक अपनी लेगेसी क्रिएट करनी है विद कंटेंट, ना कि आप कहें कि मेरे को वड़ा पाव गर्ल अगर बाहर लड़ाइयाँ करनी है तो मेरे को भी बाहर लड़ाई करनी है, मेरे को भी ऐसे कुछ क्रिएट करना है, न्यूसेंस, दुपट्टा गिर गया, वो व्हाटएवर इट इज। आप उसको देखा, टाइम पास ऊपर कर दो यार। बट ये देखना कि यार हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, आपको हमें वैसे व्यूज़ चाहिए क्यों? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। आपको वैसे वो जो फॉलो भी लोग कर रहे हैं ना, मैं जो क्रिएटर जिसके 10,000 फॉलोअर्स है ना, ऐसे क्रिएटर्स मैं जानता हूँ कि 10,000 फॉलोअर हैं, वो लाखों में कमा रहे होंगे शायद, और जिसके 1 लाख फॉलोअर है उसको 1,000 रुपये की, 10,000 रुपये की डील भी नहीं आ रही होगी। इसी को कहते हैं गुड कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट, और आप अपना एक लेगेसी बिल्ड कर रहे हैं जिससे कि आगे तक आपको एक अच्छे नज़रिए से देखा जाए। अब यहाँ पे दीपक कलाल आ जाए और वो क्या करेगा, यहाँ होता है ये तोड़ के फेंक देगा, तुम बोलो यार किसका इंटरव्यू करने आ गया यार हम, तो वो है उसको व्यूज ऐसे आते हैं यार, उसका है। तो आपका पर्पस क्या उसके साथ अलाइन करता है? अगर हाँ तो करो, ठीक है, फिर नहीं करता तो उसको देखो मत,
उसको मत देखो, आप देखो कि मैं खुद में क्या चेंज लाऊं, मैं कैसा कंटेंट क्रिएट करूं आपके लाइफ के पर्पस के हिसाब से, जिससे कि आप एक नीश में आएंगे और कंसिस्टेंट कंटेंट बना के एक ना एक दिन ज़रूर आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। इंडियन मीडिया की अगर मैं बात करूं, पहला तो सवाल ये होगा कि आप इंडियन मीडिया को वन वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करेंगे। सेकंड सवाल मेरा ये होगा कि आपको क्या लगता है क्या इन्फ्लुएंसर्स आज के वक्त में जर्नलिस्ट की जगह ले रहे हैं? फॉर एग्जांपल शुभांकर मिश्रा अब वो इन्फ्लुएंसर हो गए हैं, वो किसी न्यूज़ चैनल में काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ है? मेरे नज़रिए में इंडियन मीडिया इज़ मैं जैसे फॉलो करता हूँ, मतलब जैसे मैं बताया मैं ट्विटर को ज़्यादा रिलाई करता हूँ और मैं ऑब्वियसली कुछ चैनल्स को भी देखता हूँ, 2-3 अलग अलग चैनल्स देखता हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है इंडियन मीडिया बहुत जैसा एक कंटेंट को खींचता बहुत है। एक टॉपिक हुआ उसको ख़त्म कर दो यार, इसमें ये हुआ, मतलब ऐसा क्या ज़रूरत है, ये हुआ ख़त्म हो गया, ये हुआ। अब एक बहुत भयानक बात बताने वाले हैं, बात है नहीं भयानक, पहले बना दी। सीमा हैदर वाला, हाँ वो अब क्या है ना, सचिन लप्पू सा सचिन, क्या लप्पू सा सचिन है। अब देखो मीडिया वही दिखाई जा रहा है, वही दिखाई, अरे चेंज करो यार। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो, भारत में जो अच्छी चीज़ है उसकी बात करो। हमारा इतना सुंदर एक यहाँ पे जो जैसे मैं तारीफ़ करना चाहूँगा नितिन गडकरी जी की। अभी मथुरा साइड गया, क्या एक्सप्रेसवे बनाया है। अच्छी चीज़ों को सेलिब्रेट करो, जो प्रॉब्लम्स की डिस्कशन सही हो, कंस्ट्रक्टिव हो, प्रोडक्टिव हो, फालतू की खींचने की ज़रूरत नहीं। आपने कहा कि इन्फ्लुएंसर्स उनकी जगह ले रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जगह तो एग्जैक्टली नहीं ले सकते, क्योंकि जो एक स्पेस टेलीविज़न का है वो बहुत बड़ी मार्केट है। टेलीविज़न इज़ अ बिग मार्केट, अगर आप एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखेंगे बहुत बड़ा है। तो जगह लेना इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट हाँ डेफिनेटली इन्फ्लुएंसर शायद उसका एक या 2% ज़रूर वो ऑडियंस खींच रहे हैं और वो जगह न्यूज़ एंकर्स की उस तरह से ले रहे हैं, बट एक बड़े पैमाने में टीवी आज भी टीवी ही है। एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर आप कुछ 3 बेसिक स्किल्स बता सकें ग्रो करने के लिए इंस्टा पर, यूट्यूब पर या किसी भी डिजिटल मीडिया पर। पहला पर्पस होना चाहिए। पहले आप ये सोच के जाइए कि आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, मैं क्या बनना चाहता हूँ। इसके लिए टॉप आपके जो फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको फॉलो कर लो, उनका कंटेंट है कैसा है, क्या आप उससे कुछ वैल्यू डिराइव कर रहे हैं। अब आपको कॉपी नहीं करना, आपको देखना है इसमें मैं अपनी साइड कैसे। तो पहला इज़ योर पर्पस ऑफ लाइफ, क्योंकि अगर आप किसी ट्रेंड की वजह से कुछ फॉलो करेंगे, आप एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद वीडियोस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपका मन नहीं करेगा इसीलिए। बट जब आपको पता है कि अब जैसे आपका कॉलेज है, आपको यहाँ आना है, अटेंडेंस लगेगी, नहीं तो डिग्री नहीं मिलेगी, टेंशन है यार, बट उसमें एक मज़ा भी है। अरे यार वीडियोस बनाएंगे ना, अरे बड़ा मज़ा आएगा, आज क्रिएटर्स आएंगे, उनसे मिलेंगे, नेटवर्क होगा और बढ़िया। तो ये एक पैशन हो गया। तो अपने लाइफ के पर्पस के साथ अपने पैशन को आप जब जोड़ेंगे, आपको एक रास्ता दिखेगा आगे जाने का। तो वो पहला चीज़, पर्पस, आप क्या बनना चाहते हैं वो। दूसरा, वायरल होने के लिए मत भागिए। मुझे ऐसा लगता है इसमें क्रिएटिविटी हिंडर होती है। मैं अभी भी बताऊँ, मतलब कुछ वीडियोस में मेरे जैसा रिस्पॉन्स आता था वो नहीं आया, जैसे इसमें 1-2 लाख व्यूज आ गए, मेरे को कि भाई ये मिलियन क्यों नहीं आए। अब मैं सोचा, उसके बाद मैं देखा जो अगली वीडियो बनाई वो इतनी खास नहीं थी। अब मैं खुद रियलाइज़ किया, फिर उसके बाद मैं सोचा इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं जब बार बार व्यूज़ देख रहा हूँ तो मेरी जो माइंड की क्रिएटिविटी है वो कम हुई, क्योंकि टेंशन क्या हुई, स्ट्रेस आ गया ना, अरे व्यूज़ नहीं आ रहे, अरे फॉलो जाए। अगर आपका फोकस रहेगा मेरे काम पे तो आप उसमें और क्रिएटिव हो पाएंगे। तो इसीलिए वायरल होने के पीछे मत भागिए, आप अच्छा कंटेंट बनाने के पीछे भागिए, सही समय पे वायरल हो जाओगे। वायरल होना बड़ी बात नहीं है, पर अपनी लेगेसी बनाना वो बड़ी चीज़ है। तीसरी, एल्गोरिथम। लोग कहते हैं एल्गोरिथम हमारा साथ नहीं देता। एल्गोरिथम आपके चाचे का कोई दुश्मन तो नहीं कि हमारा साथ दे रहा, आपका साथ नहीं दे रहा। आप उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे। एनी एल्गोरिथम इन द वर्ल्ड is based on human psychology, human emotions. Human emotions, डर, खुशी, इमरजेंसी, हॉरर, इसको इमोशंस कहते हैं। आपको अपनी वीडियोस में एक स्टोरी टेलिंग करनी होगी, इमोशंस लेकर आओ। क्या आप जानते हैं, ये खबर सुन के आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। आपको पता है इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? मैं बताता हूँ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में इस साल 10 लाख से ज़्यादा लोग आए। आपको बताते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में। मतलब पहला का जो 3-4 सेकंड है उसमें कुछ आप क्यूरियोसिटी जनरेट करो कि आप कोई वीडियो क्यों देखें। अब जब आप ह्यूमन इमोशन लेकर आएंगे, आपकी वीडियो की अपने आप देखोगे इमोशंस आने, लोग रिलेट करेंगे। अब आप आगे अगर एक स्टेप और जाएंगे, ऑनेस्टली
आप वीडियो अपनी देख के बोलो क्या ये वीडियो मैं शेयर करूँगा। एक अगर मैं आपको बिल्कुल एक क्लियर कट चीज़ बताऊँ, वीडियो वायरल तभी होगी जब आपके लोग वीडियो शेयर करेंगे, रीशेयर हो रही है जब। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आपकी वीडियो मेरे पास पहुंची, मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हैं, मैंने रीशेयर की, मेरे फॉलोअर्स के पास गई, किसने रीशेयर की उसके, तो अगर वीडियो आपकी रीशेयर हो रही है तो आप 100% ज़्यादा वायरल हो जाएंगे। तो पहली चीज़ वीडियो देख के, क्या मैं अपनी इस वीडियो को और ऑनेस्ट होकर क्या शेयर करूँगा? अगर जवाब ना, तो चेंज करो। आई मेट द फाउंडर ऑफ जोश टॉक्स, सुप्रिया पॉल, शी सेड मी दिस, राघव पूरी वीडियो में पूरा प्रोडक्शन के बाद, पूरी एडिट के बाद इतना समय, इतने पैसे लगा, अगर हमें लगता है वीडियो अच्छी नहीं है, हम नहीं डालते। क्या आप वो सोचते हैं? हम नहीं सोचते, डाल दिया जाए। अरे पावरफुल होनी चाहिए वीडियो। तो आई थिंक ये चीज़ के बारे में फोकस। और इंस्टाग्राम की जो चीज़ें हैं ना, जो क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं उसके ऊपर जानिए। अभी जैसे अगर आप वाटरमार्क डालोगे, आपकी रीच कम कर देगा इंस्टा। मुझे नहीं पता, आपको पता नहीं पता, इंस्टाग्राम डजंट सपोर्ट्स अकाउंट्स विद वाटरमार्क्स। I don't know how many of you are really aware of it, but you should know how the algorithm is changing. There are people from Instagram officially who create content on Instagram and they share these things. So अगर आप अपने उसमें हल्का सा वाटरमार्क लगा दोगे तो इंस्टा रीच नहीं देगा, क्योंकि वो फेक अकाउंट्स, उनको ये लग रहा है कि आपने किसी की वीडियो उठाई है और आपने अपने अकाउंट पे डाल दिया, इसीलिए। तो ऐसे ऐसे चेंजेस जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। आपने क्रिएटिव ब्लॉग की बात करी कि एक क्रिएटिविटी का हो जाता है कि अब आगे नेक्स्ट हम क्या करें। लाइक मैं भी रील्स वगैरह या सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाता हूँ, मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं उसमें, पर अब मैं ये सोचता हूँ कि इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या होगा। एक क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है, शायद उसके लिए एक रिफ्रेशमेंट चाहिए होती है आपको, तो वो कैसे मिलेगा? देखो, मुझे ऐसा लगता है क्रिएटिव ब्लॉक तब आता है जब आप, एक तो मुझे लगता है स्ट्रेस में ज़्यादा है कि यार आगे क्या होगा, आगे ये नहीं होना चाहिए। अपने आप अंदर से कंटेंट आना चाहिए, यार ऐसा, हाँ ये बनाते हैं। वो कैसे होगा? जब मैं काम बैठा हूँ, यार ये बात है, ये वीडियो बनाते हैं। आप जब सोच रहे हो यार आगे क्या होगा, ये क्या होगा, केबीसी थोड़ी जो 7 करोड़ मिलने, अरे कोई बात नहीं, टेंशन में क्यों कर रहे हो? ब्लॉक कुछ नहीं। अब आपने वर्ड यूज कर दिया ब्लॉक। जब आपने अपने आप को एक नेगेटिव एनोटेशन दे दी ना, तो नहीं भी कोई ब्लॉक तो भी ब्लॉक ही ब्लॉक लगेगा, सब कुछ ब्लॉक है। ये पानी की पाइप थोड़ी जो ब्लॉक हो गया। अरे ओपननेस में रहो, फील द फ्री विद इन यू। पार्क में जाओ, थोड़ा ओपन एरिया में जाओ, ऐसे स्टूडियोज में कम बैठो। मुझे लगता है स्टूडियो में बंदा क्रिएटिव कम होता है, क्योंकि ब्लॉक हो जाओगे। आप बाहर जाओ, यहाँ तो प्रोडक्शन करनी है ना, सोचने के लिए, जहाँ पे नेचर हो, वहाँ आपको एक अलग चीज़ मिलेगी। वहाँ आप लोगों को ऑब्जर्व करो, देखो, समझो किस तरह से चीज़ हो रही है। और साथ ही में आप अपने जो इंडस्ट्री के टॉप क्रिएटर्स हैं उनको फॉलो करो। आपको समझ आएगा इसके ही वीडियोज़ में ऐसा व्यूज़ आ रहा है, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? हाँ, ये कर सकता हूँ। इसमें अपना टच दे सकता हूँ? हाँ, दे सकता हूँ। वो आपको पुश करेगा। क्रिएटिव ब्लॉक कुछ नहीं होता। आपको लग रहा नहीं काम हो रहा, थोड़े दिन का मत करो, 2-3 दिन मत डालो, बट बोलना कि मैं ब्लॉक हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, ये मैं इसमें मानता नहीं। चलिए, जाने का वक्त है राघव। जाते जाते कुछ टिप्स देना चाहें जो डिजिटल मीडिया में आना चाहते हैं उनके लिए। टिप्स आई थिंक मैं 3 दे ही दी हैं। मैसेज कोई मैसेज, वो है कि ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना मेरी ना तेरी, ऐ दुनिया 4 दिना दा मेला, फिर मिट्टी दी टेरी, टा दे मंदिर टा दे मस्जिद, टा दे जो कुछ टहंदा, एक बंदे दा दिल न टावी, मैं सुनिया रब दिलां दे विच वसदा। सब जो भी काम करें लाइफ में, किसी का दिल ना दुखाए, यही लाइफ है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। बहुत बहुत शुक्रिया राघव, हमें अपना समय देने के लिए और हमारी ऑडियंस को इतना समय देने के लिए। थैंक यू। चलिए, आगे मैं आपको और भी मेहमानों से और भी गेस्ट से मिलवाऊंगा। जब तक देखते रहिए AFT 24/7 नोएडा।